हेलो एवरीवन, वेलकम फॉर द एन सीरियस टॉपिक फॉर द हिंदी कन्वर्सेशन। ज़्यादा नहीं, हिंदी में ही बातें करेंगे। चलिए बताते हैं अपने लाइफ अपडेट्स के बारे में। एक्चुअली भी मेरे साथ कुछ दिन से ऐसा हो रहा है कि जिस दिन मैंने अपना एक चैलेंज को लिया कि चलो भाई अपने साथ एक चैलेंज लेते हैं कि कुछ बदलाव लाना अपने को, क्योंकि बदलाव अगर नहीं लाएंगे तो कब तक ऐसे चलता रहेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बदलाव लाते हैं। तो बदलाव लाने के लिए चैलेंज सेटअप किया कि चलो फेसबुक पे काम करते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं और किसी जगह पे काम करते हैं, ताकि अपना एक साइड हसल बन जाए। और इस चीज़ में कुछ नहीं तो कम से कम बोलना तो सीख ही जाएंगे। बट हुआ ऐसा है कि जैसे कि मैंने बोला कि जिस दिन चैलेंज स्टार्ट किया मैंने कि चलो भाई चैलेंज स्टार्ट करते हैं, और इस चैलेंज में होगा ये कि ब्लॉगिंग करेंगे हम लोग पर डे। एक ब्लॉग पोस्ट करना है पर डे, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लस साथ ही साथ हमें कुछ भी हो जाए एक फेसबुक में चैनल बनाना है जिसमें हमें फ़ोटो अपलोड करना है, और एआई रील्स, एआई से मतलब पूरा रिलेटेड काम होने वाला था। उस चीज़ को मैंने सोचा था कि चलो थोड़ा ध्यान इस पे देते हैं। तीसरा चीज़ था कि साइड हसल की तरफ से अपने कम्युनिकेशन को सुधारना, जब तक मेरा एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए एक लैपटॉप ना ख़रीद लें। और लैपटॉप तो भाई चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ख़रीदना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि एक्चुअली मैं कहना ये चाहता हूँ कि लैपटॉप को सबसे पहले बात नीड मुझे पड़ा क्यों भाई मैं फ़ोन से वो सब काम नहीं कर सकता। तो मेरा सिंगल बात है भाई कि भाई ना, क्योंकि मुझे फ़ोन एक्चुअली में चाहिए इस क्रिएशन के लिए कि लेट्स सपोज़ दैट मैं मानता हूँ यूट्यूब में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि एसईओ ये वो अल्लाह फलना बहुत सारे काम हैं। बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चौबीसों घंटा देते हो तो वो भी आपके लिए कम पड़ जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि नहीं भाई इस स्विच को नहीं, इस चीज़ को स्विच नहीं करना चाहिए। इसको मैं एक साइड हसल की तरह रखता हूँ। बट एक्चुअली में मेरा ड्रीम है कि जब तक मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ भाई अपना खर्च तो खुद से निकालना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए तो लाइफ अपडेट में भाई कुछ ना कुछ एक लाना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा चीज़ है कि भाई तुरंत सक्सेस मिलने वाली चीज़ नहीं। जैसे मैंने आज चैनल बनाया और मैं सोचूंगा कि भाई मैं तो बहुत धाकड़ इंसान हूँ, मैं बहुत ही एकदम हेवी टाइप का पढ़ाई करता हूँ ये वो, तो वो सब चीज़ अगर दिमाग में भर के रखेंगे और सोचेंगे कि भाई ज़्यादा नहीं 5 महीने के अंदर पूरी सक्सेसफुल बन जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा दिमाग वही है। लेकिन एक्चुअली में हमेशा याद रखिए दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि मेरे लाइफ अपडेट में और किसी भी आदमी के साथ हमेशा अपने फ्यूचर को कभी प्रिडिक्ट मत करिए। हाँ, सोच कर चलिए कि हाँ चलिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा, प्लानिंग करिए, मेहनत करिए, बस। उससे ज़्यादा कभी भी ना फ्यूचर को लेकर के पूरा ट्रस्टेड मत रहिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो ही जाए, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखा जाए तो उतना ही ज़्यादा मैं खुल के नहीं आया हूँ, चश्मा वश्मा छोड़ के आया हूँ जस्ट सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए कि जो मेरे अंदर में है उस चीज़ को मैं निकालना चाहता हूँ। ऑनेस्ट टॉक है, सिर्फ एक तरह से यही कहना चाहता हूँ। एक्चुअली में थोड़ा सा बोला जाए तो मैं कल के वक्त 2 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे रेगुलर, बिकॉज थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में था। डिप्रेशन इसलिए कि मुझे एक्चुअली में था कि ट्यूशन छूटने का कोई गम नहीं, क्योंकि भाई पैसा कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं, उस पैसा को मैं खर्च भी नहीं करता। लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुआ कि भाई मुझे ख़रीदना एक लैपटॉप। लैपटॉप को एक्चुअली में बेसिक नीड इसलिए है क्योंकि मुझे ख़रीदना वो अपने खुद के दम पे, खुद के पैसों से। भाई मैं घर उतना तो क्षमता नहीं है मेरे पास कि मैं घर वाले से ले लूँ, क्योंकि घर वाले से ले लिया तो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाऊँगा कि भाई आज कल परसों तरसों नरसों रोज़ हो तो डिपेंडेंट ही हो जाऊँगा। और जिस तरह से मेरा एज है, इस एज में मुझे नहीं लगता कि भाई मुझे अपने घर वालों से जिद करना चाहिए कि, पर क्या कर सकते हैं। बट इसी के रिगार्डिंग मुझे लगा कि नहीं भाई आप क्या ही करें। तो सक्सेस मिलने में समय लगेगी मैं जानता हूँ, बट मुझे इतना पता है कि जितना जल्दी अगर काम स्टार्ट करेंगे उतना ही जल्दी हम आगे ग्रो कर पाएंगे। तो धीरे धीरे अपग्रेडेशन भी ज़रूरी है। लेकिन मुझे तो सबसे पहली बात, मैं इस फील्ड में पूरी तरह से नया हूँ। मुझे ना लोग जानते हैं, ना कंटेंट अच्छा, ना कुछ भी अच्छा, नहीं कुछ भी सब कुछ बेकार है। बट बोला जाए तो जस्ट एज अ बिगिनर के टाइप में मुझे आप कह सकते हो। जब मेरे पास ना माइक है ना कुछ है, एक लाइट है जो कि यहाँ ले करके रहता हूँ, और एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो, बागान है, और सामने ईटा से जुगाड़ बना करके फ़ोन को रख करके, ट्राइपॉड भी नहीं है, उसी की मदद से एक ऐसा जगह बना है जहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना मन का बात कह सकते हैं। बट मेरा मानना है कि कुछ लोग जो अगर शायद एक बाई चांस कभी कभी होता है कि एक दो लोग देख लेते हैं, तो उनसे मेरा यही कहना होगा कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन अपना सिचुएशन में एक आदमी ढूंढो, एक फ़ोन डिवाइस ढूंढो, किसी से एक ऐसा पर्सन ढूंढो कि अपना अंदर में जो जैसा कि हो सके ना कि भाई प्रॉब्लम्स है उस चीज़ को शेयर कर सको। क्योंकि भाई जब तक अंदर में रहेगा ना बहुत प्रॉब्लम कठिनाई होती है। बट सबसे पहली बात कि बैकअप की बात देखा जाए तो मेरा बैकअप अगर देखा जाए तो मैं अभी फुल्ली बेरोज़गार हूँ।
बेरोज़गार इस तरह से क्योंकि एक स्टूडेंट कभी भी अपनी लाइफ में पैसा नहीं कमाता। जब तक आप एक स्टूडेंट हो आप पूरी तरह से बेरोज़गार, और मुझे आजू बाजू में सब कुछ बेरोज़गार दिखाई दे रहा है। बट मैं कुछ एक आदमी से मोटिवेटेड हुआ हूँ, जैसे कि एक मनोज दे नाम है, उनसे मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट इंस्पायर हुआ कि भाई देखो, तुम किस जगह से बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, बट सीधा सीधी मैटर करता वही चीज़ है कि आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो क्षमता है कि आप वो चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तभी जा कर के मानो कि हाँ भाई चलो हमने कुछ किया है और कुछ कर रहे हैं। और आपको सबसे पहले बात, यूट्यूब जर्नी पर आने का सीधा सीधी मेरा एक ही रीज़न है और एक ही चीज़ है कि लोग आपको जानेंगे, प्रिविलेज देंगे, प्रेफरेंस देंगे। और आज के ज़माने में बहुत कुछ और भी चीज़ें हैं, तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा कंसर्न वे में लिया जाए तो मुझे माना भले इस चीज़ में समय लगे, लेकिन एक साइड हसल के साथ साथ आपको इस चीज़ में मेहनत करते रहना। पैसा आए ना आए तो बात की बात है, लेकिन ये चैनल देखते हैं कैसा होगा, लेकिन कम से कम 100-150 वीडियो अगर बनाएंगे रोज़ का, अगर ब्लॉगिंग। और अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ चुका है कि जैसे कि होता है कि रिचार्ज का दाम, जैसे कि आपको सभी को पता है कि रिचार्ज का दाम, जियो प्लान का दाम बढ़ चुका है। खैर मुझे उससे तो कोई बड़ी बात, दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि वीडियो अपलोड तो मैं अपने फ़ोन से करता नहीं हूँ। बट सबसे पहली बात, इनिशियल चैलेंज का जब लिया गया था कि चलो कोई बात नहीं, 50 रुपये बढ़ जाएगा, लेकिन वो 50 रुपये भी एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। जब आप किसी से उधार लेते हो, चाहे उधार नहीं बोला जाए क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी से उधार नहीं मांगा है। भले दोस्तों को कभी किसी ने मुझसे मांगा तो मैंने उनको दे चुका हूँ, लेकिन मैं कभी भी उधार नहीं मांगा, क्योंकि सीधा सीधी बात है भाई, भीख नहीं मांगना है। तो यही है मेरे लाइफ में कि भाई अभी तो चल रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फ्यूचर को, इसीलिए मैं चाहता हूँ भाई कि चलो कुछ अच्छा हो उसके लिए फ्यूचर को मत डिपेंडेंट रहो, कुछ ख़राब हो उसके लिए फ्यूचर पर डिपेंडेंट ना। क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम यही है, वो ओवर थिंकिंग का, कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, एडमिशन हो जाएगा, वहाँ जाऊँगा, वहाँ काम करना, ये करना, वो करना, इस चीज़ पे फुल्ली अपने आप को डिपेंडेंट कर देता हूँ कि फ्यूचर में क्या करना है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि चलो भाई चलो छोड़ो अब फ्यूचर को, क्योंकि मेरा मेंटेलिटी जो है, पहले ये सब चीज़ कभी भी नहीं सोचता था, बट अभी एक्चुअली में मेरे साथ हुआ यही, इसी के लिए मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ। और इससे मुझे एक सीख मिली है लाइफ में, लाइफ अपडेट में एक सीख मिली है कि चलो भाई आगे आने वाले कितना भी प्रॉब्लम होगा, आगे फ्यूचर को सोचना नहीं है, ले करके चलते रहो। अपना पहला अर्निंग करना है किसी भी हालत में, धीरे धीरे करके बैकअप, क्योंकि कब तक भले करोड़ों ना कमाए, ज़रूरत भी नहीं करोड़ों का, लेकिन कुछ एक ऐसा वैल्यूबल कंटेंट देना है रिसर्च के साथ। तो देखते हैं लाइफ अपडेट में, बट छोड़ो कोई बात नहीं। लेकिन आज कुछ एक वीडियोस देखनी है मुझे, फेसबुक पे कैसे पैसा कमाएं, कॉपी पेस्ट हो गया, चाहे एआई जनरेशन हो गया, इन सब चीज़ पे थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद, क्योंकि मेरा पेज जो है 0 फॉलोवर के साथ बना हुआ है, हाल ही फ़िलहाल मैंने पेज बनाया है। अगर कोई अगर देखना चाहता है तो शायद प्लीज़ आकर के उस पेज को विज़िट करें। मेरे चैनल के लिंक प्रोवाइड किया हुआ चैनल पे, डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिले, क्योंकि मेरा देखा जाए क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी का जो सीनियर है थोड़ा सा डिप्रेसिंग हम है, बट कोई बात नहीं। हाँ, लोग हमें प्रूफ कैसे करेंगे, लोग हमें जानेंगे क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, हमारे अंदर कुछ होगा, कुछ क्वालिटी पूर्वक होगा कि लोग तभी ना हमारी जर्नी को जानना पसंद करेंगे, सुनना। क्योंकि हमने अपने लाइफ में अगर मेहनत ही नहीं किया, कुछ उखाड़ा ही नहीं है, तो लोग हमें चाहेंगे क्यों, पसंद क्यों करेंगे? सीधा बात है। सबसे पहली बात, इसीलिए मुझे भी लगता है भाई कि चलो कोई बात नहीं, मनोज दे को लोग जानते क्योंकि वो एक ऐसा बैकग्राउंड से आया, एक ऐसा बैकग्राउंड जहाँ पे उसके पास खाने तक का, रोटी तक का पैसा नहीं था, उस जगह से वो इस जगह तक खड़ा होगा। तो भाई मुझे भी अपना लाइफ में एक ऐसा प्लेस सेटअप करना पड़ेगा, कुछ ऐसा क्वालिटी पूर्वक निकालना पड़ेगा। हाँ भाई, लेकिन जिस तरह से ये चैनल है, मैं इस चैनल पे सिर्फ ऑनेस्ट टॉक करता हूँ, अपने लाइफ के अपडेट्स के बारे में बात करता हूँ कि हाँ भाई कैसा दिन चल रहा है, कैमरा से फियर हट रहा है, मैं कैसा बात कर पा रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए मैं कैसा हायर हो पाऊँगा। बट इसी सब चीज़ों के लिए, जैसे कि सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, जब आप किसी एक चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, आपको लगता है कि वही चीज़ सबसे ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ में आपको सबसे पहले पता चलेगी इसके अंदर और भी डेप्थ है। डेप्थ इस तरह से कहा जाता है कि जैसे आप चले गए ABCD पढ़ने, ABCD से आप A फॉर एप्पल पढ़ोगे, A फॉर एप्पल से रीडिंग सीखोगे, रीडिंग से थोड़ा और अपग्रेडेशन याद करने सीखोगे, फिर धीरे धीरे करके हार्ड वर्ड्स आएंगे। मतलब अपग्रेडेशन तो हर प्लेस पर है। तो इसी के लिए लाइफ में देखा जाए कि जैसे कि सबसे पहली बात तो मैं जिस जगह से आया हूँ, स्कूल के बैकग्राउंड से जस्ट 12th पास हूँ, और यूट्यूब के बारे में मैं पहले से ही बहुत पहले से वीडियोस देखता था और मुझे वीडियो अपलोड करना पसंद था।
बट सबसे पहली बात कि मुझे वो फ़ियर था, डर था। जैसे है ना कि अभी तो मेरा माइंडसेट थोड़ा सा डेवलप हुआ कि चलो कोई बात नहीं भाई, लोग देख रहे हैं उससे कोई मुझे फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होता। अब क्या ही प्रॉब्लम होगा, सीधा सीधी बात है। 10 रुपये का भी प्रॉब्लम होगा तब तो, बट मुझे इनसे अभी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात, आप 10 रुपये भी कमा रहे हो भाई, इस प्लेटफॉर्म से अपने आप को सुधार रहे हो, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें। लोगों के जैसे नहीं ना भाई कि गंजड़ी बंजड़ी जैसे कि गलत गलत काम करें, बट मैं तो वैसा काम नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे इसी चीज़ से लेकर के मुझे लगा कि नहीं भाई, चलो क्रिएट करना है, अच्छा से करना है, मेहनत करना है, तो इस चीज़ पे लगना ही है, तो पूरा मन से शिद्दत से लगना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके अपग्रेड करना है। बट कोई बात नहीं, जैसे कि ये चैलेंज वाला वीडियो है, तो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि चलो कोई बात नहीं, रात गई बात गई, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। 10 रुपये कम ही कमाएंगे, बट कोई बात नहीं, आगे जा कर के फिर क्या पता भगवान चाहते हैं कि भाई थोड़ा और अपग्रेडेशन होने वाला है। इसीलिए कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं रहना, भगवान पे बिलीव रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि भाई सीधा सीधी बात, अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो वो चाहते हैं कुछ अच्छा हो, नहीं तो एक बिलीव रहता है कि चलो भाई कुछ अच्छा होने वाला है। बिलीफ हमेशा रहता है, क्योंकि इससे यह होता है कि आप लगातार डिप्रेस होते रहते हो, डिमोटिवेटेड होते रहते हो, तो ये सब फिजूल की बातें हैं। जैसे कि बहुत सारा अभी के टाइम पे तो लोगों का बहुत ही ज़्यादा सेल्फ बोला जाए तो मतलब डिप्रेसिंग कहा जा सकता है, कि लोग का अटेंशन बहुत ज़्यादा कम है, इसीलिए नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो इस क्रिएटिव वर्ल्ड में मैं अपना कुछ क्रिएशन लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सीधा सीधी बात बताऊँ कि मैं पैसा दे करके इस प्लेटफॉर्म पे आया था। क्यों? क्योंकि मैं एक लोअर से भी लोअर मिडिल क्लास पर्सन में आता हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर और भी, जैसे सुहानी हो गए जो बिग बॉस में भी गए हैं रिसेंटली, और मनोज दे हैं, ये सब क्यों आए थे? पैसों को देकर के। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, हमारे पास उतना एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है भाई, कि हम लोग यहाँ से बहुत आगे तक जा कर के सोच सकें और ना ही कुछ क्रिएट कर सकें। अपने पास उतना नहीं है, बस सिर्फ एक स्मार्टफ़ोन है, जो कि ये स्मार्टफ़ोन मेरे द्वारा नहीं ख़रीदा गया। मेरे फूफा जी ने मुझे 10th पास हुआ था मैं, तब उस टाइम पे मुझे ख़रीद के दिए थे। और सबके एक्चुअली में है ना कि मेरा जो जर्नी है, इस जर्नी में मेरे जो पूरे फैमिली मेम्बर हैं, उनका सबको मेरे पे थोड़ा सा डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी नहीं कहा जा सकता, बट एक उम्मीद है कि चलो भाई लड़का कुछ करेगा। बट क्या करें, सबसे पहली बात कि मुझे खुद पे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं भाई अपने आप को दबा हुआ फील कर रहा हूँ, कि भाई एक जगह पर मैं स्टिक हटा हुआ हूँ, कि मैं उस जगह पे ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूँ। एक लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन पे लगे हैं, समय ख़राब करे। बट कोई बात नहीं, इस चीज़ पे हम लोग अपने आप को स्टिक करके नहीं रखेंगे। काम अगर करना है तो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में ही काम करना है, एडिटिंग पर भी ध्यान देना है, थोड़ा सा आगे ग्रो भी करना है। चलो कोई बात नहीं, करेंगे, करके रहेंगे, करके दिखाएंगे। हाँ, बट कैसे करें? तुरंत तो सक्सेस मिलने वाली है नहीं, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, रुकना नहीं है। तो चैलेंज के लिए मैं प्रॉमिस करता हूँ, सीधा बात है। और रोज़ का अपडेट मैं एटलीस्ट कन्वर्सेशन में 20 मिनट का तो बात करूँगा ही। सुबह को ही भले उठ कर कर लूँ, चाहे अगर ज़्यादातर बात हो सके तो वो भी करूँगा, लेकिन मुझे करना है चाहे किसी भी हालत पे, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर बदलाव लाना तो 21 दिन काफ़ी है। तो लाइफ अपडेट में ये कहना चाहता हूँ कि मॉर्निंग में वर्कआउट तो कंपलसरी रहेगा मेरा, जो कि मैं अभी भी जाता हूँ। और वीडियो अपलोड, वीडियो का रिकॉर्डिंग, वीडियो में कन्वर्सेशन, इंग्लिश कन्वर्सेशन, हिंदी कन्वर्सेशन, ये भी। प्लस इस चीज़ के लिए मुझे एक स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं इवनिंग को ही मेरा जो एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। पता नहीं ये बेनिफिशियल है या अनबेनिफिशियल है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट इवनिंग में है कि एनर्जी टोन हाई रहता है, इसमें बातें करने का मन बहुत अच्छा से करता है। और थोड़ा सा मैं कोढ़ियापंती प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ कि भाई चलो सो लेते, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। काम कुछ ही नहीं है, फिर भी रेस्ट करना है। इस चीज़ से थोड़ा सा दूर भागना है, और थोड़ा सा क्रिएटिव बन करके मुझे एक और चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। एक्चुअली में ध्यान देने लायक बात यह है, बुक रीडिंग सबसे पहले सबसे ज़रूरत वाला चीज़ है ये, क्योंकि आप जितना लो फील करोगे, बुक आपको उतना ही ज़्यादा ऊपर लेके जाएगा। तो कोई बात नहीं, बुक से मोटिवेट होना है, और रात को जो फ़ोन का यूजेस है इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करना है। आज मैं थोड़ा सा फ़ोन का यूज़ करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा फेसबुक के बारे में थोड़ा सा वीडियो से देख करके सीख लूँगा, थोड़ा नोट्स प्रॉपर बना लूँगा, उस पर एक्शन लेना है। फिर कल से देखिए, मैं अपने लाइफ वीडियो में एक ऐसा बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सबसे पहली बात, सिंगल थिंग जो मुझे अपने लाइफ में करना है वो
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि कैसे बोले, खुद को मोटिवेटेड। दिन भर में ऐसा होता है कि भाई कभी आप डिमोटिवेटेड हो तो कभी डिमोटिवेटेड हो। तो कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग था कि समझ में नहीं आ रहा भाई कि इतना सोच करके आए थे कि आगे करना है, क्रिएट करना है। चलो भाई मान लिए लैपटॉप ले लिए, ऐसा भी हो सकता है कि चैनल चला ही नहीं, मेरा वीडियो बना ही नहीं, मैं आगे बढ़ा ही नहीं, पैसा कमाया ही नहीं मैंने, तो फिर इसीलिए मुझे लगता है भाई कि आगे अब से कुछ भी हो जाए आगे के बारे में सोचेंगे नहीं। हाँ, सेविंग्स करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, रगड़ के करेंगे। 2-2 घंटा भी अगर सोना पड़े तो 2 ही घंटा सोएंगे, लेकिन काम करेंगे और रेस्ट पे कम ध्यान देंगे। क्योंकि सबसे पहली बात, अपने शरीर को जब तक तपाएंगे नहीं, रगड़ेंगे, घसेंगे नहीं, तो भाई वो चीज़ आउटकम नहीं आने वाली। जैसा का तैसा ही रह जाएंगे, आज भी कल भी, सालों साल बीतते जाएगा। और जहाँ तक कि पता है कि मुझे मेरा 2023 पूरा फुल वेस्ट चला गया, कुछ भी मैंने अचीव नहीं किया। और सोशल मीडिया एक ऐसा जर्नी है जहाँ पर आपका अचीवमेंट दिखता है, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए। मुझे शौक़ है कि थोड़ा बाहर का एनवायरनमेंट देखे, फ़ोटो शूट करें, ये सब चीज़ का शौक़ है। बट कैसे, एक ही रास्ता है, तो इस रास्ता पे आने के लिए थोड़ा सा कोशिश किया जाएगा। बट कोई बात नहीं, लैपटॉप लेना है तो लेना है, कोई बात नहीं, चलेगा। अभी नहीं, कुछ दिन बाद। लेकिन सबसे पहली बात, फ्रीलांसिंग जर्नी में हम अपना कदम रखेंगे। वेट करो और ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना, स्मॉल से स्टार्ट करो। पहला दिन ही हमने उम्मीद रख लिया कि भाई करना है, क्रिएट करना है, बट कुछ कर नहीं पाए। नो प्रॉब्लम, भगवान की मर्ज़ी। और पैसा नहीं मिलेगा, सोचे थे कि भाई आगे प्रमोशन तो ट्यूशन मिल नहीं रहा, लेकिन इसी ट्यूशन के साथ आगे सोचे कि थोड़ा ग्रो करने के बारे में सोचते, बट नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हाँ, तो चैलेंज पे हम लोग आते हैं कि सबसे पहली बात हमें करना क्या है। ये वाली बात थोड़ा सा ज़्यादा उतना ही थोड़ा डिप्रेसिंग साउंड आ रहा होगा, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली में लोगों को हमेशा हंसता खेलता रहना चाहिए। कुछ ग्रो हुआ, कुछ डाउनफॉल वाली, हमेशा हंसते खेलते रहना चाहिए। बट इसी चीज़ को ध्यान देना है। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात मेरे पॉइंट पे आते हैं कि भाई अब से आपका चैलेंज क्या रहेगा। 21 दिन तक, 21 दिन नहीं, 21 दिन के बाद भी कंटिन्यू रखना, लेकिन 21 दिन तक कम से कम 21 डेज़ तक रात को बुक किसी भी हालत पे, ऐसा जगह पे, बेड के सामने नहीं, बेड से बाहर, टीवी, फ़ोन, फ्रिज, ये सब इलेक्ट्रॉनिक से दूर, एक एकांत में खाली प्लेस पे जाकर के बैठना है और बुक रीडिंग करना। चाहे एटॉमिक हैबिट बोलो, चाहे, और थोड़ा प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के थोड़ा सा घर का कुछ काम करना, झाड़ू उड़ू लगाना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये सब काम करना है मुझे। तो लाइफ अपडेट में इस सब चीज़ को मैं, और पर डे में क्या करूँगा कि नोट्स लिख करके उस चीज़ को मैं कैमरा में शो किया करूँगा, या फिर थोड़ा सा एडिटिंग करके इस चीज़ को डाला करूँगा। अगर छोटा ही डालूंगा तभी जा करके वीडियो एडिट होकर, इस फ़ोन में थोड़ा सा एडिटिंग में प्रॉब्लम होता है। मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि गोल्स कुछ और है। बट इस टाइम पे अगर डिमोटिवेट होते रहे तो भाई बड़ा बड़ा डिसीजन में डिमोटिवेशन का भाई हर वक्त हम रोते रहेंगे, ये सब चीज़ ख़राब है। तो सबसे पहली बात, सुबह को मॉर्निंग वर्कआउट है, हेल्दी खाना खाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ लोग आ चुके हैं इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट एक्चुअली में यही है कि सीधा सीधी बात है। एक्चुअली में बात यही है कि सुबह उठ कर के सबसे पहली बात मॉर्निंग वर्कआउट पे जाना है। सेकंड चीज़ क्या करना है, हेल्दी खाना खाना है। थर्ड चीज़ क्या करना है, बुक रीडिंग रात को। फोर्थ चीज़, फेसबुक पे काम करना है भाई, उससे पैसा आता है, कमाना पड़ेगा, ऑनलाइन फील्ड में उतरना पड़ेगा। इस साल पे नहीं होता अगले साल होगा, कुछ तो अर्निंग होगा भाई, बेरोज़गार तो नहीं रहेंगे, समझ गए। तीसरा चीज़ फेसबुक है, बुक रीडिंग चौथा चीज़ हो चुका है। पांचवा चीज़ यूट्यूब है। और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे हमेशा नेगेटिव ना रह करके पॉजिटिव रहने की कोशिश करना है। पर डे ग्रो करने के लिए ट्राई करना है, एक जगह पे नहीं फिक्स रहना है, हमेशा आगे की सोचना है। और फ्यूचर को लेकर के कभी प्रेडिक्शन नहीं करना कि हाँ भाई फ्यूचर में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सपना देखना है, खुली आंखों से सपना नहीं देखना है। इस चीज़ को मैं करना चाहूँगा अपने लाइफ में। डरना नहीं है,
लोग मजाक बनाएंगे, बनाते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सालों साल लोग लगे रहते हैं बिना किसी इच्छा के, फिर भी कोई बात नहीं। तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल, ज़्यादा बात नहीं, लेकिन लाइव अपडेट में इस चीज़ को मैं कल से करने की कोशिश करूँगा, जो कि मैं लिख लूँगा। धन्यवाद।